स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल अधूरा इश्क पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा टॉपिक जो है ये बिहार पुलिस का आपका जो आने वाला 1 तारीख का एग्जाम है उससे ठीक 1-2 रोज पहले हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो कि आपका जो भी क्वेश्चंस होगा बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने हैं। ये आपको होगा, ये 4 दिन तक आपका कंटिन्यू क्लास चलेगा। लगभग हम हर एक जितना भी सब्जेक्ट का पार्ट है उन सब पार्ट को हम एक एक करके लाएंगे। एक दिन में 2-2 पार्ट आएगा। आज आपका बायोलॉजी के पार्ट जा रहा है, बिहार पुलिस का ये 2023 में जो एग्जाम होगा उससे रिलेटेड है। हम लोग जो मेन क्वेश्चन करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे, वो भी रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा, वो है बायोलॉजी का। साइंस का सेक्शन एक बायोलॉजी है। ये हम लोग का महा मैराथन क्लास से चलेगा। ये 4 रोज रोज आपको एक एक सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है डार्विन, वाइजमैन, मूलर और मेंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। डार्विन जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचयिता हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग का विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है कौन सा रोग? तो वो आप लोग याद रखिएगा, अर्कता। अर्कता रोग जो है ये आपको बीमारी से विटामिन B6 की कमी से आपको ये पुरुष में हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सब्जी जल्दी खराब हो जाते हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है। क्या होती है? तो याद रखिएगा एंजाइमों की अधिक मात्रा होती है, जिस कारण जो है सब्जी जल्दी से खराब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? याद रखिएगा विटामिन ए। विटामिन ए का संश्लेषण जो है यकृत द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है निम्न में से सहवहनी उत्तक कौन सा है? निम्नलिखित में से सहवहनी उत्तक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैलम और फोलेम। दोनों उत्तक आपको ये पौधे के लिए इनमें दोनों हो जाएगा संवहनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? मानव के गुर्दे में रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो याद रखिएगा आप लोग कोबाल्ट के प्रदूषण से जो है यहाँ पे मानव में गुर्दे में रोग हो जाता है प्रदूषण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है मानव शरीर में कुल कितने अस्थियां होती है? मतलब हड्डियां होती है। याद रखिएगा 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खमीर यानी ईस्ट एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा कवक का। यीस्ट जो उदाहरण एक है हम लोग का किसका है? कवक का उदाहरण हम लोग का ईस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CN बर्नार्ड। CN बर्नार्ड ने जो है हृदय का यानी हार्ट ट्रांसप्लांट पहली बार सफल यही किया था, CN बर्नार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग एस्क्रीमिया कहते हैं। एस्क्रीमिया कहते हैं मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को हम लोग एस्क्रीमिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क पुरुष में RBC की सामान्य संख्या कितना होता है? यानी वयस्क पुरुष यानी आपको जितना मैच्योर पर्सन जो होते हैं उसमें RBC की सामान्यता कितनी संख्या होती है? तो याद रखिएगा 5.5 मिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव रुधिर का pH मान क्या होता है? मानव रुधिर का जो आपका pH मान होगा वो याद रखिएगा 7.4 होगा। मानव रुधिर में का pH मान 7.4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? फीमेल हार्मोन कौन सा है? तो वो आप लोग याद रखिएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ये आपको स्त्रीलिंग हार्मोन है, स्त्रीलिंग हार्मोन एस्ट्रोजन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न में से कौन सी है? तो याद रखिएगा आप लोग, अब टू थायराइड। थायराइड जो है वो आपको अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन है? थायराइड, अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? मानव के जन्म के बाद, याद रखिए, जन्म के बाद मानव में किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? याद रखिएगा, तंत्रिका। न्यूरॉन में कोई विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन जो है आपका, आपको ये ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन फ्रिंचिज। डार्विन फ्रिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? 16 का आपका हो जाएगा पक्षियों के लिए। ठीक है, डार्विन फ्रिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के समूह के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का वो कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति के आंखों का रंग निश्चित करता है? तो याद रखिएगा, ये आइरिस होता है। आइरिस का हिंदी होता है पातारिका। पातारिका को हम लोग आइरिस कहते हैं। कोई भी भाग जो जिसपे हम लोग का, मान के लिए किसी व्यक्ति को पहचान, तो उसका रंग जो बनता है वो आइरिस पे ही बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? तो याद रखिएगा, चमगादड़। चमगादड़ सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जिसमें पक्षी का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो याद रखिएगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो है, इसमें हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में हम लोग पक्षियों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव डिंब। मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो याद रखिएगा 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 का जोड़ा होता है। कितना? 23 + 23 का जोड़ा, गुणसूत्र का जोड़ा होता है, क्रोमोजोम्स जिसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? पेंसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो इसका याद रखिएगा, कैडमियम। कैडमियम, कैडमियम जो है डिब्बी डिब्बी, इकाई इकाई का रोग पैदा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 23 नंबर का। तो देखिए, सूची 1 और 2 को सुमिलित करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आप लोग याद रखिएगा, एक का जो होगा 3 नंबर होगा। जेनर जो है टीकाकरण का किया था, ठीक है। और वाटसन जो है आपको याद रखिएगा, वाटसन किया था द्विकुंडली का किया था। वाटसन द्विकुंडली का किया था। और उसके बाद जो है आपको लेंस स्टीनर जो है रुधिर वर्ण का किया था। और फ्लेमिंग जो है आपका डी में जो है क्या फ्लेमिंग किया था? पेंसिलिन का। अभी आपको बताया उससे पहले, डी का 2 नंबर, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोमाइसेंटिन। क्लोरोमाइसेंटिन का जो है आपको इसका क्या है? तो याद रखिएगा, ये प्रतिजीवाणुक है। प्रतिजीवाणुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? रोग संक्रामक रोग है, एक्टिव आपको जिसको कहते हैं रोग। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाया जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, अंडाशय। अंडाशय सिर्फ किसमें पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन और चीलगोज की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो याद रखिएगा, चील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे दूध में क्या होता है? खट्टे दूध में जो है आपको वो होगा लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होगा। चलिए, सामान्यतः निषेचन होता है, कहाँ होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, डिमानी नली में होता है। ठीक है, चलिए रुक जाइए, ये गलत लग रहा है।
सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, यही है निषेचन, आपको यहीं पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा आप लोग, सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे खराब वायु प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड करता है। नेक्स्ट चलते हैं, कुनेन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पाद के किस अंग से एक औषधि प्राप्त किया जा सकता है? यानी पौधे के किस अंग से एक आपको औषधि प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, तने और शाखाओं की छाल से। जब हाथ टूटता है तो याद रखिएगा पेड़ का जो है आपको छाल लगा के पीस के लगा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा प्लेग को जो है हम लोग काली मौत के नाम से प्लेग को जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडरा पेश बंधनी जोड़ता है, किससे जोड़ता है? तो याद रखिएगा पेशी को हड्डी से, मस्कुलर को हड्डी से जोड़ता है, बोन्स और मस्कुलर। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में रोज रोग जनकों को विरुद्ध प्रतिरक्षा कहाँ बनते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग लसीकानु द्वारा, थाइमस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का वायु प्रदूषण का सूचक होता है। वायु प्रदूषण का सूचक जो होगा वो लाइकेन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग सी नंबर, यानी एनाफिलिस मच्छर, एनाफिलिस मच्छर द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागन कहाँ होता है? परागन वर्तिकाग्र में होता है, वर्तिकाग्र में आपको परागन होता है। नेक्स्ट है, पत्तियों में स्टार की जांच किया जाता है, किस चीज से किया जाता है? तो याद रखिएगा आयोडीन से। पत्ते में जो स्टार्च की जांच किया जाता है वो आयोडीन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का केंद्र स्थित होता है, बुद्धि का केंद्र स्थित होता है अनुमस्तिष्क में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ता है? तो याद रखिएगा आप लोग पर्णफलक का विस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? पावर प्लांट, पावर प्लांट जो आपको कहा जाएगा वो याद रखिएगा आप लोग माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस, पावर प्लांट, पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन आप लोग याद रखिएगा एक रुधिर नलिका को स्रावीय, यानी आपको मीठा जो होता है, इंसुलिन की कमी से आपको क्या होता है? रुधिर यानी खून सकरा हो जाता है, मीठा हो जाता है, शुगर की बीमारी जिसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग जल है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तब 45 नंबर का आपका, ये आपको डाउटफुल क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? याद रखिएगा आलू जो है वो पौधों के फलों को भूमि के नीचे ये होता है, गाजर ये भी, प्याज भी। ठीक है, ये आपको तीनों पाया जाएगा कहाँ पे? उसमें पाया जाएगा, मूंगफली नहीं पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का, पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो याद रखिएगा आप लोग जाइलम के द्वारा पौधे में जल का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप को शाक्य भारती डॉक्टर कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंवला को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जेर्नेटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो याद रखिएगा वृद्ध, बूढ़े के अध्ययन के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो आप लोग हो जाएगा जेनेटोलॉजी के अध्ययन में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज ने किया था। रेबीज के टीके की खोज आर्किमिडीज ने किया था। ठीक है, यहीं तक है आज हम लोग का क्वेश्चंस, मिलते हैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोग इस वीडियो को
चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।